ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। और 10:30 बज रहे हैं और अब हम पी रहे हैं चाय। तो व्रत तो बड़ी खुश होती थी उस पर। आपको पता है उसी रात में मम्मी की बहुत हालत खराब हो गई थी। सब देखते हैं कि पैसा आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, आपके पास कितना है, और इज्जत सम्मान उसी स्त्री का होता है, उसी हाउस वाइफ का होता है जिसका हस्बैंड, जिसका पति उसका सम्मान करता है। कितनी ज्यादा तेज बरसात हो रही है भाई। है अभी ले लेना फोन, बारिश देखो। खेलने आ रहे क्या? खेलने आ रहे? ट्यूशन से पानी में भीगने? पानी में भीगने जा रहे हो? अच्छा, पानी में भीगने जा रहे हैं ये। और आयन, मैं नीचे आ रहा हूँ 1 मिनट। नहीं नहीं, तू अंदर मैं जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो लल्ला? बहुत क्या जा रहा हूँ? नीचे क्या खेलने जा रहे हो? इतनी बारिश में नहीं खेलोगे? इतनी बारिश हो रही है भाई, बहुत भयंकर बरसात होने लगी। और पता है कम से कम 3 दिनों से हमारे इन पौधों में पानी नहीं डला था, और अभी मैंने शाम के टाइम ही करीब 5 बजे पानी डाला था, क्योंकि मैंने देखा सब मुरझाए हुए पौधे थे। हमारी तुलसी मैया भी मुरझा गई थी, और अब बारिश भी करा दी भगवान जी ने, पहले कराई नहीं थी। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज। और देखो हमारे हनुमान जी है ना, वो यहीं से दिखते हैं हमको मंदिर में। ये देखो, इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है लेकिन यहीं से दिखते हैं मंदिर में भगवान जी। बहुत बारिश है तो चलो भैया चलें पूजा करें, क्योंकि 7 बजने वाले हैं। अब बच्चे यहाँ पे खूब खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, लेकिन मन करा ना यहीं पे बैठो, चाय पकौड़े मिल जाए हमें भी। कैसे मिलेंगे, बनाने पड़ेंगे ना, कुछ नहीं मिलता, वो जमाने लग गए। बाहर से भी मंगा सकते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आते, बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। चादर मैं उतार ही लेती हूँ, मैंने धोई थी। और ये है फ्राइडे की मॉर्निंग, सुबह के 4:30 बजे हैं, हम उठ गए हैं। और बड़ी ही अच्छी यहाँ पर बारिश हो रही है। बारिश अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन जब बाहर कहीं जाना हो ना तो नहीं अच्छी लगती, क्योंकि सारे रोड में पानी ही पानी भर जाता है। पैदल आप चल नहीं सकते, रिक्शे मिलते नहीं हैं, बड़ी दिक्कत होती है कुछ सामान लेने जाना हो। अभी दिव्य के जब उसके फॉरहेड पे चोट लगी थी, मतलब करीब 2 हफ्ते पहले, तो उसके बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, और मुझे मतलब जाना था उसकी ड्रेसिंग के लिए। मुझे ये नहीं पता था, कहीं मुझे डर लग रहा था कहीं इसके स्टिच ना लगें, लेकिन क्या करूं फिर, मतलब इसी वजह से मैं उसको तुरंत ड्रेसिंग के लिए ले जा रही थी। और इतनी बारिश का पानी भरा था ना रोड पे कि कोई रिक्शे वाला जाने को तैयार ही नहीं था। बहुत मुश्किल से हम पहुंचे थे। तो देखिए मॉर्निंग का टाइम है, 4:30 बजे मॉर्निंग हो गई, हम उठ गए थे और लाइट जला दी है यहाँ की। अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली का यही रूटीन होता है। और आज है सावन का पहला दिन, तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। देवों के देव महादेव और माता पार्वती का ये महीना होता है। इस पूरे महीने खूब पूजा पाठ करना चाहिए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का। तो अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी है, और लेकिन सुबह जब तक मैं जल्दी ना उठूँ ना मुझे नहीं अच्छा लगता। यहाँ देखिए बारिश की वजह से कितना गंदा हो रहा है। मेरा यही है कि मैं सुबह उठ गई अगर तो मेरा दिन अच्छा मुझे लगता है, और सुबह अगर मैं देर से उठी हूँ फिर मुझे दिन अपना बड़ा ही ख़राब लगता है। तो मुझे मॉर्निंग में जल्दी ही उठना पसंद है, ये आदत मेरी बचपन से ही है। आते हैं जल्दी से। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, कच्छू बैठे हैं ऊपर सो रहे हैं। हमारी प्यारी सी राधा कृष्णा जी। और ये बन गया लल्ला का लंच। बनाई है हमने नमकीन सिवैयाँ, जिसको कहते हैं बर्मी सैली कहते हैं, चावल कहते हैं। और ये लल्ला का लंच बॉक्स तैयार हो गया है, और अब हो रही है मंदिर जाने की तैयारी।
और यहाँ अच्छी बात यह है कि मंदिर बहुत पास है, तो आसानी से हम जा सकते हैं। तो फटाफट ले लिया अपना सामान, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। और मैं अक्सर कुछ ना कुछ मंदिर जाते समय भूल ही जाती हूँ जल्दी के चक्कर से। तो लल्ला को स्कूल पहले छोड़ के, मतलब स्कूल के लिए नीचे छोड़ के आई, और उसके बाद देखिए बाहर आ गई हूँ पूजा कर, वो मंदिर से भी आ गई हूँ। अब मैं बाहर आ गई बोल रही थी। फिर मैं मंदिर गई और मंदिर से आई हूँ। मंदिर में भी आधा घंटा 40 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि मैं ये नहीं करती हूँ कि गई जल चढ़ाया और भाग आई। मैं मतलब मेरे मन को संतुष्टि नहीं होती अगर ऐसे करो। अब होगी हाँ हमारी डेली वाली पूजा। तो हमारे ये सारे देव वृक्ष यहाँ पर रखे हुए हैं। भोले बाबा नंदीश्वर हमारे यहीं रखे हैं। तो सावन का आज है पहला दिन। और बाहर से पूजा करके आए, फिर अंदर चौकी लगा ली, क्योंकि आज है शुक्रवार, माता वैभव लक्ष्मी का दिन। और सारी पूजा करते करते मुझे देखिए 10 बज गए हैं। और 10 बजे के बाद अब मैं करूँगी चाय पीऊँगी, मतलब करूँगी क्या, मखाने में बिना रोस्ट करे ही खाती हूँ। मुझे रोस्ट करके अच्छे नहीं लगते हैं, पहले अच्छे लगते थे अब नहीं लगते। और देखिए आज के दिन की शुरुआत, ब्लड टेस्ट हुआ है, अब देखते हैं इस बार रिपोर्ट कैसी आती है। हर बार ना थायराइड बढ़ा हुआ होता है। तो चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है। चाय का कलर ही अजीब सा हो गया है क्योंकि ये ठंडी हो गई है। एक टाइम था जब हम ठंडी चाय पीते ही नहीं थे, फिक जाती थी। एक टाइम है कि जो मिल जाए सो पी लेते हैं। यही है भैया, चलो ठीक है। आज है शुक्रवार और आज सावन का पहला दिन है। तो आप सभी लोगों को सावन के इस पवित्र महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। और शाम का टाइम है, मैं करने जा रही हूँ पूजा, क्योंकि आज शुक्रवार है। तो आप लोग को पता ही होगा कि मेरा आज होता है व्रत, और मेरा है वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। और आज मैंने दिन में वीडियो शूट नहीं कर पाया, और मैंने सारी तैयारी अपनी कर ली है। भोजन बना लिया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मैं सारा भोजन जब बना के रख लेती हूँ ना, तभी पूजा करने बैठती हूँ। तो ये सारे दिए हैं, ये सारे मैं लगाती हूँ बाहर अंदर सब जगह के, और बस वही तैयारी चल रही है। चलो पूजा करके मिलते हैं आपसे। और कल थी गुरु पूर्णिमा, और ये देखिए मिलिए मेरे गुरु से। तो मेरी गुरु हैं मेरी माँ। और कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि कल मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं था, आप लोग समझ सकते हैं। तो अपनी माँ को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए कल का दिन मेरा बीता, और बहुत याद आई अपने गुरु की। और माँ से बड़ा तो कोई गुरु होता ही नहीं है, लेकिन हाँ गुरु बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना गुरु के आपकी पूजा स्वीकार्य नहीं होती है। टाइम हो रहा है 8 बज गए हैं, 8 से थोड़ा ऊपर ही हो रहा है। तो ये हमारी थाली है, थाली में जल भी है। अब हम करते हैं भोजन, और आप लोग भी माता वैभव लक्ष्मी का प्रसाद ले लीजिए। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय वैभव लक्ष्मी माता।
पूरा दिन होने के बाद ना खाने का मन नहीं करता है। और मम्मी की बहुत याद आती है। वैसे दीदी है ना बड़ी वाली हमारी, जब वो यहाँ हो मेरा व्रत पड़ जाए कोई भी व्रत, तो वो मुझे कोई काम नहीं करने देती है। मैं जबरदस्ती उनको हटाती रहूंगी, मैं कहूँगी तुम्हें नहीं पता है क्या कहाँ रखा है, मुझे पता है मुझे करने दो, लेकिन नहीं, वो मुझे गरम गरम खाना बना के खिलाती है व्रत में। मतलब ये सब वो मेरे ही साथ नहीं करती हैं, वो सबके साथ करती हैं, चाहे बहनें हो चाहे भाभी हो, कोई भी हो, चाहे किसी और के ही घर वो क्यों ना जाए, बहुत लाड़ प्यार ये सब वो बहुत करती है बड़ी वाली दीदी। नीतू दीदी है हमारी जो, वो भी मतलब वो भी कहती हैं तुम्हारा व्रत है तुम नहीं बनाओगी हम बनाएंगे, वो भी नहीं बनाने देती हैं। पर जिज्जी तो ऐसी है ना कि वो कोई भी काम नहीं करने देंगी, कोई भी। ऐसे लोगों की याद आती है ना, स्वार्थ होता है हमारा। और मम्मी की तो क्या कहें, मम्मी के इतनी तबीयत खराब होती थी, मतलब चक्कर आते थे, बहुत दिक्कत, उनके हाथों में भी दिक्कत होने लग, बीच बीच में ना थायराइड उनका भी काफ़ी बढ़ जाता था, तो उनके हाथों में बड़ी दिक्कत होती थी। आपको पता है मेरी मम्मी को थायराइड कब हुआ? मतलब मेरे मुझे हो गया, उसके बाद मेरी मम्मी को हुआ, मेरी शादी के बाद मुझे हुआ था, करीब 2 साल बाद मेरी शादी के। और उसके बाद मेरे भैया ना, एक्सीडेंट हो गया था मेरे एक भैया का, वो चले गए थे हम सबको छोड़ के। तो उसके बाद मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, उसी टाइम से मतलब स्टार्ट हुई उनकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब रहना। तो उसके बाद मम्मी को थायराइड हो गया था, तो उनके हाथ में ना ये सब, कोई सब्जी कट करना कुछ भी, तो हाथ उनके दर्द करते थे, फिर भी वो नहीं मानती थी। मेरा व्रत होता था ना, तो जैसे अभी 1-2 साल से जरूर ऐसा था कि मैं उनको नहीं करने देती थी, लेकिन करीब 2 साल पहले वो, मतलब वो जब गई है हमें छोड़ के, उससे 2 साल पहले वो हमें, मतलब मुझे हटा देती थी गैस के पास से, कहती थी ये तुम नहीं करोगी, और गरम गरम पूड़ियाँ सेक के गरम गरम बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना के खिलाती थी। ये प्यार होता है अपनों का, है ना, ये वो होता है कि जो हमें प्यार करता है वो ही कर सकता है ये हमारे साथ, और जो दिखावा करता है ना वो इंसान बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो वही है कि सबकी याद आती रहती है। जब मैं, आपको पता है उस दिन मुझे पार्टी में मैं लेट भी क्यों हुई थी, मुझे मम्मी की ना बहुत याद आ रही थी, क्योंकि उससे पहले जब मैं तैयार हुई थी पार्लर में जाके, तो एक शादी के लिए मैं तैयार हुई थी, आपको पता होगा, शादी में जाने के लिए मैं तैयार हुई थी करीब 1.5 साल पहले, बुआ जी के बेटे की शादी थी। तो मैंने मम्मी को, जब मैं तैयार हो गई ना, रास्ते से मैंने मम्मी को वीडियो कॉल करके दिखाया था, मम्मी देखो मैं ऐसी लग रही हूँ, बताओ कैसी लग रही हूँ, मैंने ये पहना है, ये किया है, सारा कुछ एक जैसे होता है ना, सब कुछ मैं मम्मी को अच्छी अच्छी बातें बताया करती थी। उसी से मुझे संतुष्टि होती थी, सेटिस्फैक्शन होता था, क्योंकि कोई और इस टाइप का है नहीं जिससे इस तरह की बातें कर लो या जो इतना खुश हो, क्योंकि मम्मी का चेहरा देख के, उनकी मुस्कान, उनकी खुशी देखकर एक अलग ही फीलिंग आती थी। उनमें बहुत ही, मेरी मम्मी के अंदर ना बहुत ही सीधापन था, सरलता जिसको कहते हैं, बहुत ही सरलता थी मम्मी के अंदर, तो बड़ी खुश होती थी उस पर। अब पता है उसी रात में मम्मी की बहुत हालत खराब हो गई थी, जब मैं पार्लर में तैयार होकर शादी में गई थी। उसके बाद मैं नहीं तैयार हुई पार्लर में, मतलब मैं फंक्शन में किसी में गई ही नहीं। ये जीना तो पड़ता ही है, लेकिन हाँ, तो जिस दिन मैं पार्लर में तैयार हुई ना, उस दिन मैं दिन भर यही सोचती रही, मैं तैयार हूँ या ना हूँ, अब मैं किसको बताऊंगी, मैं किसको वीडियो कॉल करूंगी, मैं किसको दिखाऊंगी। इसी कारण से पता है, जब आपको मैं तैयार हो रही थी पार्लर में, तो मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, तो पार्लर वाली बोली कि आपका मेकअप खराब हो जाएगा, आपकी आंखों में पानी आ रहा है। मैंने कहा हाँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आंखों में। तो उसने कई बार मुझे बोला, उसने कॉटन से, पार्लर वाली ने मेरे आंसुओं को साफ भी किया बार बार, मतलब मुझे, क्योंकि मुझे वहां पर मुझे ऐसे लग रहा था ना जैसे मैं बहुत ज्यादा रोने लगूंगी, एकदम कहते नहीं हम बिखर जाएंगे, वो वाली कंडीशन। पर आपकी ये सब पर्सनल जो खुशी होती है या दुख होते हैं, इनसे किसी को मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप लेट हो गए,
कोई ये पूछने वाला नहीं कि क्यों लेट हो गए, कोई नहीं। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो अपनी फैमिली के लोग होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ कि जैसे पतिदेव ने मेरा मन तो खराब था, मन मेरा दुखी था और उन्होंने मेरा मूड खराब कर दिया लेकिन मेरी आदत है तो कोई बात नहीं। खैर बहुत इमोशनल बातें हो गई। तो कल थी गुरु पूर्णिमा, मम्मी की बहुत याद आई और दुख इस बात का होता है ना कि मैं मम्मी के लिए कुछ भी कर नहीं पाई अपनी माँ के लिए। और इसीलिए हर बेटी को अपने पैरों पे जरूर खड़े होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। पैसे से लेकर हर तरह से अपने माता पिता भाई बहन या जो जिनको भी वो प्यार करे, चाहे ससुराल वाले हो मायके वाले हो, वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सके। वो तभी कर सकेगी जब पैसा होगा। पैसे में तो बहुत ताकत होती है, हम सब जानते हैं। और मैंने भी वीडियो बनाना शुरू किया कि शायद मेरी भी अर्निंग हो, लेकिन मेरा कुछ हो नहीं सकता और चलो छोड़ो ये बातें। लेकिन हाँ, हर लड़की को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। मैं सभी जो भी मेरे वीडियो देखते हैं मैं सबसे कहती हूँ कि कोई भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना, अपना जॉब मत छोड़ना। अगर करते हो, चाहे बच्चा हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे मैनेज करना है करना। और अगर नहीं करते हो तो कुछ करो। पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है। सरल भाषा में कहें, पैसे कमाओ, धन कमाओ, क्योंकि तभी आप एक सुकून शांति वाला जीवन जी सकते हो। वरना तो कुत्ते वाली हालत होती है ना। कुत्ता होता है, हम उसको पालते हैं, है ना, हम उसको पाल रहे हैं, वो हमारे घर की रखवाली कर रहा है। वो तो खाली रखवाली कर रहा है ना, कि वो कोई आएगा वो भौंकेगा। तो कुत्तों की तरह स्थिति उस स्त्री की होती है, उस हाउस वाइफ की होती है जो कमाती नहीं है, कि वो अगर 1 रुपया मांगेगी तो उससे पूछा जाएगा क्यों चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में जब उसको दिया जाएगा तो हिसाब मांगा जाएगा कि अभी तो तुमको मैंने 500 या 1000 रुपए दिए थे, कहाँ गए, आप उसका हिसाब दो। उसके बाद में आप सुबह मांगोगे डरते डरते कि मुझे पैसे चाहिए, दे दो। अरे दे दूंगा ना, अभी जाने से पहले दे दूंगा। उसके बाद जब जाएंगे साहब आप तब मांगोगे। उसके बाद होगा तुम्हें हर समय पैसे चाहिए होते हैं। फिर आप कहोगी क्या कि भाई जरूरत है तो चाहिए होते हैं ना पैसे, है ना। किस लिए चाहिए, सब्जी लेनी है, प्रेस वाले को देना है, या कुछ खरीदना है, या कुछ भी है XYZ, पैसे तो चाहिए ही होते हैं हर किसी को। लेकिन आपको भीख मांगनी पड़ती है। भीख इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि दुत्कारा जाता है, जैसे कुत्ते को दुत्कार देते हैं ना हम लोग, ऐसे दुत्कारा जाता है जो लोग काम नहीं करते उन लेडीज को। सबको नहीं, पर हाँ बहुत सारी को। बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, उनको समझ में भी आ रहा होगा कि किसी के साथ तो ऐसा होता होगा। और जब आप खुद अपने पैरों पे खड़े होगे, खुद के पास पैसा होगा, तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने पैसे खर्च करोगे और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। सब करेंगे, चाहे ससुराल हो, चाहे मायका हो, चाहे समाज हो, सब करेंगे अगर आप 4 पैसे कमाते हो। आपके अंदर कितने संस्कार हैं, आपके अंदर कितने गुण हैं, आप कितने गुणवान हो, ये कोई नहीं देखेगा। हाँ, लेकिन पैसा सब देखते हैं कि पैसा आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, आपके पास कितना है। और इज्जत सम्मान उसी स्त्री का होता है, उसी हाउस वाइफ का होता है जिसका हस्बैंड, जिसका पति उसका सम्मान करता है। हस्बैंड अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो उस लेडीज की रिस्पेक्ट कहीं नहीं होती है। क्यों? इसकी वजह से, पैसे की वजह से। अगर लेडीज खुद कमाएगी ना तो पति करे ना करे, पति को करनी पड़ जाती है इज्जत। सच्ची बात है ये। तो सभी मेरी प्यारी बहनें अपने सेल्फ डिपेंड रहो, खूब कमाओ। और पति को शिक्षा देने वाली फैमिली होती है, पति की फैमिली होती है, वो शिक्षा देती है, अरे इसको मत देना। खुद जो औरत, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, फिर कह रही हूँ मैं, सॉरी टू से, लेकिन एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। खुद जो औरत अपने पति की सैलरी लेके अपने पास रखती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे मतलब कांटेक्ट में, जिनसे मेरी मतलब जो परेशान होते हैं मुझे बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मतलब जो स्त्री अपने पति की सैलरी लेकर खुद रखती है, अपने बड़े अकाउंट खुलवा रखे हैं, सब कर रखे हैं, वो ही अपने बेटे को बहू के खिलाफ भड़काती है कि इसको पैसे मत देना, मायके में जाके खर्च कर आएगी, अपने भाइयों को दे आएगी, अपनी बहनों को, अपनी अम्मा को दे आएगी। इस तरह की गंदी गंदी लैंग्वेज बोली जाती है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे लोग सुनते होंगे, जानते होंगे, उनके साथ ऐसा होता होगा।
लेकिन मैं तो यही कहूँगी सबसे कि सभी लोगों को पैसा कमाना चाहिए। तो चलो, अब मेरी माता रानी ने मुझे कहा है मैं भोजन कर लूँ, और पूरा दिन हो गया, 8:30 भी बज गया मुझे बातें करते करते। तो चलो मैं पहले भोजन कर लेती हूँ, और कोशिश अगर आगे ब्लॉग नहीं आया, इसको मतलब आएगा, इसको कंटिन्यू नहीं किया, तो इस ब्लॉग का ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे फिर बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हुए, बहुत ही अच्छे ब्लॉग के साथ। बस खूब सारा प्यार दीजिए भाई, मुझे भी पैसा कमाना है, कुछ तो करो, आप लोग सुनते ही नहीं हो। जय वैभव लक्ष्मी माता।